नमस्कार, स्वागत है आपका प्लम्बिंग की दुनिया में। हमारे दो यूट्यूब चैनल है, एक प्लम्बिंग स्किल्स विथ रवि सर और दूसरा माई प्लम्बिंग 1 2 3। पिछले पार्ट्स में देखा था कि समर्सिबल पंप्स कैसे खोलते हैं, और आइए हम देखते हैं कि कैसे उस एक एक पार्ट्स को कैसे असेंबल करते हैं और कैसे परफेक्ट उसको जोड़ करके एक बॉडी तैयार करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये एम्पायलर है और इस एम्पायलर को नट को खोल रहे हैं। ये नट क्या होता है ना कि एम्पायलर के ये जो कैप होती है ना, कैप को सपोर्ट दे करके पकड़ के रखता है। तो ऐसे नहीं खुला था तो हमने सिकंजा में कस लिया था इसको, क्योंकि एम्पायलर को क्षति ना हो, पीवीसी में होती है। तो देखिए हमने ये इसका नट खोल लिया था और थोड़ा सा झटका हल्का सा दिया था तो ये निकल गया था। तो ये एम्पायलर की बॉडी होती है जो पंप कहलाती है, इसमें कस जाएगा तो ये पंप हो जाएगा। तो जो हमने ये वार्सल डाला था ना, ये वार्सल गैप की काम आती है, पीछे से गैप देना होता है। तो गैप रहेगा तो हमारा एम्पायलर का स्पेस ठीक रहेगा, मूव ज़्यादा करेगा। ये देखिए, ये सेक्शन प्लेट था, ये सेक्शन प्लेट निकाल करके दोबारा ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। तो डियर फ्रेंड देखिए, इसका हम एम्पायलर कैप रख देते हैं, जिस पे ये कैप रखा था, इस पे चेक वाल लगता है। तो ये हमारा चेक वाल है। तो ये नीचे से जब ये पानी ऊपर को आएगा ना, तो ये क्या होगा कि ये पानी यहीं रुक जाएगा। तो इसकी पैकिंग वार्सल है, इसको देने से ये होता है ना कि हमारा प्रॉपर टाइट होगा। जो प्लेट है ये नीला जो वार्सल दे रहे हैं, इस प्लेट को दबा के रखेगा। और ये एक तरह से पिस्टन होता है, हाउसिंग पिस्टन कर लीजिए, चाहे बॉडी कपलिंग कर लीजिए, इसको ये पूरा सपोर्ट दे के रहता है, इसी पे टिकता है। क्योंकि पाइप में अधिक वजन होता है तो पाइप यहीं कसा जाएगा और नीचे नट बोल्ट लगेगा जो इसको सपोर्ट देगा। तो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि नट बोल्ट कैसे लगता है। तो इसको हमने पेश कर दिया थोड़ा सा और सावधानी से उसको मूव कर दिया, ताकि ये जो आप देख रहे हैं एरो, यहाँ पे नट लगेगा तो इसको सावधानी से इसके हिसाब से बैठाना पड़ता है। तो ये हमारा शाफ्ट है, आपने देखा है वाइट के बीच में दोनों ये लंबा सा दिख रहा है। तो इसको हम सावधानी से बैठा रहे हैं एम्पायलर प्लेट को, इसी में हमारा नट कसेगा। तो किसी सख्त की बजाय हम प्लास्टिक के हथौड़े हैमर से इसको बैठा रहे हैं। तो फाइनली सेक्शन प्लेट लगाने जा रहे हैं हम, जिसमें ये नट कसेगा और पूरे बॉडी को ये जोड़ के रखेगा। तो ये सेक्शन प्लेट है, इसको थोड़ा बैठा देते हैं और लोहे से नहीं या सख्त चीज़ से नहीं ठोकना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा ये। तो हमने प्लास्टिक का हैमर को इस्तेमाल किया, इसको अच्छी तरह से ठोक करके थोड़ा सेट कर देते हैं तो ये प्रॉपर फिट बैठ जाएगा। फिर इसके जो जैसे हमने निकाला था, इसको प्रॉपर अब अच्छी तरह से इसमें नट लगा करके साइड में यहाँ नट लगेगी, देखिए अब ये नट लगी यहाँ पे, और ऊपर से हम टाइट करेंगे तो इस पूरे बॉडी को ये रोक कर रखेगा। तो ऊपर से हमने ये नट को टाइट कर दिया तो क्या होगा कि वो नीचे इसमें भी ऐसे यहाँ नट लगेगा और ऊपर से बोल्ट लग जाएगा। तो ये टाइट करेंगे तो इसको पकड़ लेगा। और ये मतलब कि ये नहीं है कि एक साइड से आप लगा दें, टाइट कर दें तो क्या होगा कि बराबर नहीं बैठेगा। तो अपोजिट लगाना होता है। तो एक इधर लगा दिया था, एक इस साइड लगा दिया था, अब इधर लगाएंगे, देन इसके अपोजिट लगाएंगे, फिर ये बराबर टाइट होगा। तो देखिए हम ये एलन की से टाइट कर रहे हैं दोबारा से। 2 नट तो हमने कस दिया था, अब 2 नट और कसते हैं। पहले 2 नट इसलिए कस दिया था कि हमारा सेटिंग प्रॉपर बैठ जाए। अब दूसरा नट लगा रहे हैं। तो ये 4 नट बोल्ट होता है, इसमें चारों को हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। कमियां थी, चल नहीं रही थी, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा था। तो इसको खोल कर थोड़ा सर्विस कर दिए। इस सर्विस से क्या हुआ ना कि मतलब ये बिल्कुल फ्री हो गया। तो ये हमारा जो, मैं भी इनके संग कदम से कदम मिला कर चल रहा हूँ। जो हमारा ये शॉप है, ऋषिराज पंप की नाम की शॉप चल रही है, और कभी आप विजिट कर सकते हैं। आप नियर बाई C1 है हमारा। तो पंप के बारे में आप पूछे तो जैसे कि एक
मास्टरी कहते हैं, वो मास्टरी है यहाँ पे। तमाम तरह के जितने भी पंप आती है, सभी कंपनियों का पंप यहाँ अवेलेबल है और यहाँ सर्विस भी होता है, मेंटेनेंस भी होता है और यहाँ सेल आउट भी किया जाता है। तो ये हमने ये सापट को इसमें टाइट करके देख लिया। ये एम्पायलर को देख रहे हैं, सापट में बिल्कुल रनिंग कर रहा है, फ्री चल रहा है कि नहीं, तो देखिए फ्री चल रहा है, बिल्कुल मूव कर रहा है। यहाँ से खींचेगा पानी और ये ऊपर को पानी यहाँ पे पाइप कसेगा यहाँ पे, और ये पाइप ऊपर को डिस्चार्ज कर देगा, यानी पानी यहीं से चला जाएगा। और इसके नीचे इसका मोटर लगेगा, ये वाला मोटर है इसका, तो ये मोटर यहाँ पे लगेगा और इसमें यहाँ पे कनेक्ट हो के और चला जाएगा। तो आपने देखा ये पंप की कमियाँ कैसे सुधारी जाती है। और इसका फाइनली हम स्टेनर को ये स्टेनर को लगा रहे हैं हम, और ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है पंप। और ये स्टेनर लग गई है, एक पेच और लगाना रह गया, और एक पेच के बाद ये बिल्कुल हमारा पंप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पंप हो गया, और अब आप ये देख रहे होंगे ये इसका मोटर हो गया, जो ये रनिंग देगा यानी पावर देगा। तो ये क्या करेगा कि ये पानी को सक करेगा, और ये निचला हिस्सा है और नीचे ऊपर को डिस्चार्ज करेगा। के अंदर से केबल दे करके आप पेच देंगे तो क्या होगा ना, केबल कई बार डालते समय हिल जाता है, टूट जाता है। वो टूटेगा नहीं, ना हिलेगा। तो ये कंपनियां अपने पूरे प्रोडक्ट के साथ जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है और उसको सभी तक पहुंचाती है। कोई भी कंपनी हो, अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको सर्वप्रथम उस प्रोडक्ट की लाइफ ज़्यादा हो और वो ज़्यादा दिन तक चले, तो उसको ध्यान में रखते हुए और ये कंपनियां तमाम जो है अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है और आम लोगों तक वो पहुंचाती है। तो देखिए ये हमारा केबल प्रोटेक्ट जो कैप लगा था केबल सपोर्टर का, तो वो भी टाइट हो गया। और ये हमारा जो पंप हो गया, जो कमियां थी हमने कमियां सुधार दी इसको, ये अब प्रॉपर चेक हो चुका है। ये इसका मोटर हो गया और ये इसका पंप हो गया। अब ये पंप क्या होगा कि इस पे जाके कस जाएगा। ये कॉपलिन जो होता है, यहाँ पे कॉपलिन होता है, दोनों ये पंप को और मोटर को दोनों को जोड़ता है। कॉपलिन ही क्या करता है कि एक दूसरे को चलाता है। इसमें आके के नीचे बैठ जाएगा इसका रॉड, जो आपने पंप देखा, पंप का रॉड इसमें आकर बैठ जाएगा यहाँ पे, और ये पावर सप्लाई देगा और इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, इवन लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।